Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x is so small that its cube and higher power can be neglected, then show that part 1 is square root of 1 minus x minus 2x square. This is equivalent to 1 minus 1 over 2 into x minus 9 over 8 into x square. अब इसका करते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x minus 2x square. This is equal to 1 minus x minus 2x square raised to the power 1 over 2, and this is equal to 1 minus x plus 2x square raised to the power 1 over 2. अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है बायनोमियल थ्योरम। द बायनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n is a negative integer or a fraction is 1 plus x raised to the power n. This is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x raised to the power 3 plus up to plus n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 over r factorial into x raised to the power r plus so on. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस n की जगह आ जाएगा 1 over 2 इंटू और x की जगह आ जाएगा माइनस इंटू x प्लस 2x स्क्वेयर, देन आ जाएगा प्लस 1 over 2 इंटू 1 over 2 minus 1 over 2 factorial इंटू माइनस इंटू x प्लस 2x स्क्वेयर रेज़ टू द पावर 2. अब यहाँ पे हम x क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ x को इग्नोर करेंगे बाय नेग्लेक्टिंग x क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ x. तो अब हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इज 2, देन आ जाएगा x प्लस 2x स्क्वेयर रेज़ टू द पावर 2. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x ओवर 2 माइनस 2x स्क्वेयर ओवर 2 प्लस माइनस 1 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे x प्लस 2x स्क्वेयर रेज़ टू द पावर 2 a प्लस b होल स्क्वेयर की फॉर्म में है, एंड a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4. अब यहाँ पे हम x क्यूब एंड x रेज़ टू द पावर 4 को इग्नोर करेंगे. दिस इज इक्वलेंट टू 1 माइनस x ओवर 2 माइनस x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 8 इंटू एक्स स्क्वेयर. अब यहाँ पे हमने x क्यूब एंड x रेज़ टू द पावर 4 को नेग्लेक्ट कर दिया है बाय neglecting x cube and x raised to the power 4. अब हमारे पास आ जाएगा
1 minus x over 2 minus x square minus x square over 8, and this is equivalent to 1 minus 1 over 2 into x minus x square over 8 is minus 9 over 8 x square, and this is equal to right hand side, hence proved. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वलेंट टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। हम यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन करनी है, तो 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2, and this is equal to 1 plus x into 1 minus x square raised to the power minus 1 over 2। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमने एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया है बाय neglecting x cube and higher powers of x. So this is equal to 1 plus x into 1 plus x square over 2. This is equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 2। अब यहाँ पे हम एक्स क्यूब को इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स बाय नेग्लेक्टिंग एक्स क्यूब। So this is equivalent to 1 plus x plus 1 over 2 into x square. This is equal to right hand side, hence proved. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, if x is very nearly equal to 1 then prove that p into x raised to the power p minus q into x raised to the power q is equivalent to p minus q into x raised to the power p plus q। अब इसका करते हैं प्रूफ। अब हमारे पास गिवन है जो x है that is very nearly equal to 1, as x is nearly equal to 1, so let x को हम अस्यूम कर लेते हैं 1 प्लस h के इक्वल, और यहाँ पे ये h इतना स्मॉल है कि h स्क्वायर, h क्यूब, h रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन कैन बी नेग्लेक्टेड, where h is so small such that
h square, h cube and so on are neglected. अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड इज p into x raised to the power p minus q into x raised to the power q. This is equal to p into x की जगह आ जाएगा 1 plus h raised to the power p minus q into 1 plus h raised to the power q. अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा p इंटू 1 प्लस p इंटू एच माइनस q इंटू 1 प्लस q इंटू एच. और यहाँ पे हमने एच स्क्वायर, एच क्यूब एंड सो ऑन सबको निगलेक्ट कर दिया है बाय neglecting h square, h cube and so on. So this is equivalent to p plus p square into h minus q square into h. This is equivalent to p minus q, p square into h minus q square into h में से हम h को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आएगा p square minus q square into h. This is equivalent to p minus q plus p square minus q square की जगह आ जाएगा p minus q into p plus q, देन आ जाएगा h. अब हम यहाँ से p minus q को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस p प्लस q इंटू h के साथ. 1 प्लस h रेज टू द पावर p प्लस q की अगर बायनोमियल एक्सपेंशन करे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा p प्लस q इंटू h, और यहाँ पे h स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन इस तरह की जितनी भी टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है. तो यहाँ पे 1 प्लस p प्लस q इंटू h की जगह आ सकता है 1 प्लस h रेज टू द पावर p प्लस q. So this is equivalent to p minus q into 1 plus h raised to the power p plus q. और हमने assume किया था x is equal to 1 plus h, तो यहाँ पे 1 plus h की जगह आ जाएगा x. So this is equivalent to p minus q into x raised to the power p plus q. This is equivalent to p minus q into x raised to the power p plus q, and this is equal to right hand side. Hence proved. Next है हमारे पास question number 7. If p minus q is small when compared with p or q, show that 2n plus 1 into p plus 2n minus 1 into q over 2n minus 1 into p plus 2n plus 1 into q is equivalent to p plus q over 2q raised to the power 1 over n. अब इसका करते हैं प्रूफ. तो सबसे पहले हम अस्यूम करेंगे p minus q दिस इज इक्वल टू h, और यहाँ पे ये h बहुत ज़्यादा स्मॉल है such that h square, h cube and so on are neglected. तो यहाँ से अगर p फाइंड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा q plus h, where h is so small such that h square, h cube and so on are neglected. नेक्स्ट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू 2n plus 1 into p plus 2n minus 1
इंटू क्यू ओवर 2n माइनस 1 इंटू पी प्लस 2n प्लस 1 इंटू क्यू। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे p की जगह आ जाएगा q प्लस h, तो हमारे पास आएगा 2n प्लस 1 इंटू क्यू प्लस h प्लस 2n माइनस 1 इंटू क्यू ओवर 2n माइनस 1 इंटू क्यू प्लस h प्लस 2n प्लस 1 इंटू क्यू। This is equal to 2nq plus 2nh plus q plus h plus 2nq minus q over 2nq plus 2nh minus q minus h plus 2nq plus q। अब यहाँ न्यूमरेटर में देखा जा सकता है q माइनस क्यू के साथ हो जाएगा कैंसिल, और डिनोमिनेटर में माइनस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2nq प्लस 2nq इज 4nq, देन आ जाएगा प्लस 2nh प्लस h ओवर 4nq प्लस 2nh minus h. This is equal to 4nq, 2nh plus h में से h को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस h इंटू 2n प्लस 1 ओवर 4nq प्लस h इंटू 2n माइनस 1। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 4nq को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास अब आ जाएगा 4nq इंटू 1 प्लस 2n प्लस 1 ओवर 4nq इंटू h डिवाइडेड बाय 4nq इंटू 1 प्लस 2n माइनस 1 ओवर 4nq इंटू h। 4nq के साथ हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास अब आ जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 1 ओवर 4nq इंटू h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2n माइनस 1 ओवर 4nq into h. This is equal to 1 plus 2n plus 1 over 4nq into h into 1 plus 2n minus 1 over 4nq into h raised to the power minus 1। अब हम 1 प्लस 2n माइनस 1 ओवर 4nq इंटू h रेज टू द पावर माइनस 1 पे अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 1 ओवर 4nq इंटू h इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 ओवर 4nq इंटू h, और यहाँ पे हमने h स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन इन सब टर्म्स को इग्नोर कर दिया है बाय नेग्लेक्टिंग h square, h cube and so on. This is equal to 1 plus 2n plus 1 over 4nq into h into 1 minus 2n minus 1 over 4nq into h। अब यहाँ पे
हम इन दोनों का लेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2n माइनस 1 ओवर 4n³ इंटू h प्लस 2n प्लस 1 ओवर 4n³ इंटू h माइनस 2n प्लस 1 ओवर 4n³ इंटू 2n माइनस 1 ओवर 4n³ इंटू h स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम h स्क्वेयर को करेंगे इग्नोर, सो दिस इज इक्वलेंट टू 1 माइनस 2n माइनस 1 ओवर 4n³ इंटू h प्लस 2n प्लस 1 over 4n³ into h by neglecting h square। अब हम इन दोनों में से लेंगे माइनस h को कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस h इंटू 2n माइनस 1 ओवर 4n³ माइनस 2n प्लस 1 over 4n³। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस h, 1 ओवर 4n³ को भी लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे h के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4n³ इंटू 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1, 2n माइनस 2n के साथ हो जाएगा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस h ओवर 4n³ इंटू माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस h ओवर 2n³, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। यह आ चुकी है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड is equal to p plus q over 2q raised to the power 1 over n. We know that p is equal to q plus h. तो अब हमारे पास आ जाएगा q plus h plus q over 2q raised to the power 1 over n. This is equal to 2q plus h over 2q raised to the power 1 over n. This is equal to 2q over 2q plus h over 2q raised to the power 1 over n, and this is equal to 1 plus h over 2q raised to the power 1 over n. अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, so this is equivalent to 1 plus 1 over n into h over 2q by neglecting h square, h cube and so on. So this is equivalent to 1 plus h over 2n³। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी सेम यही रिजल्ट आ रहा था, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट n over 2 into n plus n raised to the power 1 over 2 is equivalent to 8n over 9n minus n minus n plus n over 4n, where n and n are nearly equal. अब इसका करते हैं प्रूफ। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो n है और ये जो कैपिटल N है, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यहाँ पे हम अस्यूम कर सकते हैं n माइनस n दिस इज इक्वल टू h।
और h यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, सच दैट h स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन आर नेग्लेक्टेड। तो यहाँ से हमारे पास ये जो कैपिटल N है ये आ जाएगा N प्लस h के इक्वल, वेयर h is so small such that h square, h cube and so on are neglected। अब हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू n over 2 into n plus n raised to the power 1 over 2, this is equal to n over 2 into n plus, अब यहाँ पे ये जो कैपिटल N है इसकी जगह आ जाएगा n plus h raised to the power 1 over 2, this is equal to n over 2 into 2n plus h raised to the power 1 over 2, this is equal to n over 2। अब यहाँ पे 2n plus h में से हम 2n को लेंगे कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2 into 2n into 1 plus h over 2n raised to the power 1 over 2, and this is equal to n over 4n into 1 plus h over 2n raised to the power 1 over 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है n के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 1 over 4 raised to the power 1 over 2 into 1 plus h over 2n raised to the power minus 1 over 2. This is equal to 1 over 2 square raised to the power 1 over 2 into 1 plus h over 2n raised to the power minus 1 over 2। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into 1 plus h over 2n raised to the power minus 1 over 2। अब यहाँ पे 1 plus h over 2n raised to the power minus 1 over 2 पे हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into 1 plus minus 1 over 2 into h over 2n, और यहाँ पे हमने h स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन इन सब टर्म्स को इग्नोर कर दिया है। बाय नेग्लेक्टिंग h स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन, अब हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 minus 1 over 8 into h over n। तो ये आ चुकी है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू 8n over 9n minus n minus n plus n over 4n। We know that कैपिटल N जो है वो इक्वल है n प्लस h के, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल N है इसकी जगह आ जाएगा n प्लस h। सो हमारे पास आ जाएगा 8n ओवर 9n माइनस इंटू n प्लस h माइनस n प्लस h ओवर 4n। दिस इज इक्वल टू 8n ओवर 9n माइनस n माइनस h माइनस 2n plus h over 4n. This is equal to 8n over 8n minus h plus minus
2n plus h over 4n. दिस इज इक्वल टू 8n ओवर, अब यहाँ पे 8n माइनस h में से हम 8n को लेंगे कॉमन और हमारे पास आ जाएगा 8n इंटू 1 माइनस h ओवर 8n, देन आ जाएगा माइनस 2n प्लस h ओवर 4n। यहाँ पे 8n के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस h ओवर 8n रेज़ टू द पावर माइनस 1, देन आ जाएगा माइनस 2n प्लस h ओवर 4n। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस h ओवर 8n रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस 2n ओवर 4n माइनस h ओवर 4n। अब यहाँ पे n के साथ हो जाएगा कैंसिल, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। अब हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस h ओवर 8n रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस h ओवर 4n। अब हम 1 माइनस h ओवर 8n रेज़ टू द पावर माइनस 1 पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस h ओवर 8n। अब यहाँ पे हमने a स्क्वायर, h क्यूब एंड सो ऑन जितनी भी इस तरह की टर्म्स थी उनको इग्नोर कर दिया है, देन आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 माइनस h ओवर 4n। बाय neglecting a square, h cube and so on. So this is equivalent to 1 plus h over 8n minus 1 over 2 minus h over 4n. This is equivalent to 1 minus 1 over 2 is 1 over 2, h over 8n minus h over 4n is minus h over 8n। तो यहाँ पे देखा जा सकता है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बायनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। पार्ट 1 इज 1 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 4 plus 1 into 3 over 2 factorial into 4 into 1 over 4 raised to the power 2 minus 1 into 3 into 5 over 3 factorial into 8 into 1 over 4 raised to the power 3 plus so on। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जा सकता है एक सीरीज गिवन है और हमने अब ये फाइंड करना है ये जो सीरीज है ये किसकी बायनोमियल एक्सपेंशन है, और उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि इनका सम क्या है और उसके बाद हमने सम फाइंड करना है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 4 प्लस 1 इंटू 3 over 2 factorial into 4 into 1 over 4 raised to the power 2 minus 1 into 3 into 5 over 3 factorial into 8 into 1 over 4 raised to the power 3 plus so on. This is equation 1. As we know 1 minus x raised to the power n, this is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x cube plus so on. This is equation 2. नेक्स्ट हम 1 and 2 को कंपेयर करेंगे। Comparing
1 and 2। अब हमारे पास ये जो n इंटू एक्स है ये इक्वल हो जाएगा -1/2 इंटू 1/4 के। इसी तरह n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल ये इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 3 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/4 रेज़ टू द पावर 2। तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/4 n इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू -1/8 और हमारे पास x आ जाएगा -1/8 इंटू n। दिस इज इक्वेशन 1। n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/4 रेज़ टू द पावर 2। अब हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/4 रेज़ टू द पावर 2। 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा कैंसिल। देन हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/16। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 को। 1 में हमने फाइंड किया था x इज इक्वल टू -1/8n, तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा -1/8n। अब हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू -1/8n रेज़ टू द पावर 2 दिस इज इक्वल टू 3/64। देन आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 1/64 n स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3/64। अब n इस n के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1/n दिस इज इक्वल टू 3/64 इंटू 64। लेफ्ट साइड पे ये जो 64 डिवाइड हो रहा था इसको हमने शिफ्ट कर दिया है राइट साइड पे और यहाँ पे 64 के साथ हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3n। देन आ जाएगा 3n माइनस n दिस इज इक्वल टू -1। 3n माइनस n इज 2n दिस इज इक्वल टू -1 और n आ जाएगा -1/2 के इक्वल। अब हम n इज इक्वल टू -1/2 को यूज़ करेंगे 1 में। पुट n इज इक्वल टू -1/2 इन 1, तो हमारे पास x आ जाएगा -1/8, n की जगह आ जाएगा -1/2। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब हमने गिवन सीरीज का फाइंड करना है सम। द सम ऑफ द गिवन सीरीज दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह आ जाएगा 1/4 रेज़ टू द पावर n की जगह आ जाएगा -1/2। This is equal to 1 plus 1/4 is 5/4 raised to the power -1/2. This is equal to 4/5 raised to the power 1/2. This is equal to square root of 4/5. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 को क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया और उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।